करना है, देखिए पहले पहले वाला है ना एक्स स्क्वायर, अब माइनस का 10, इसको क्या करना है, गुना करना है। गुणनखंड जब भी करना है तो देखिए पहले वाला संख्या, कहने का मतलब पहले में क्या है एक्स स्क्वायर है, अब माइनस का 10 है ना, तो इसको क्या करना है, गुना करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर और गुने 10 को गुना करेंगे तो क्या होगा, समझ गए ना। तो ये देखिए यहाँ पे नहीं कुछ है तो दोस्त क्या है, प्लस का चिन्ह, प्लस माइनस को गुना करते हैं तो माइनस हो जाता है, समझ गए ना। एक्स स्क्वायर को 10 को गुना करेंगे तो 10 एक्स के घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सिंपली, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली क्या करना है, आप क्या करना है, देखिए आप क्या करना है, दो संख्या खोजना है। कितना संख्या खोजना है, दो संख्या, उसको गुना करके, समझ गए ना, माइनस का 10 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, समझ गए ना। कहने का मतलब दो संख्या खोजना है, दो संख्या, उसको गुना करके माइनस का 10 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। उसको उसी संख्या को जो खोजेंगे दो, उसी संख्या को जोड़ या घटाव करके माइनस का 3 एक्स आना चाहिए। तो इसको चलिए हम खोजते हैं, देखिए ध्यान से देखना। तो देखिए सिंपली ध्यान देखिए, हम दो संख्या खोज लिए, क्या खोजे, देखिए माइनस का 5x, समझ गए ना, गुने 2, कहने का मतलब माइनस का 5x खोज लिए और 2x खोज लिए, समझ गए ना। तो देखिए ये माइनस का 5x है, समझ गए ना, ये क्या है, गुने 2x, समझ गए ना। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे भी माइनस का 5x और प्लस 2, कहने का मतलब देखिए दोनों सेम संख्या होना चाहिए। यहाँ पे भी माइनस का 5x है तो यहाँ भी माइनस का 5x होना चाहिए, समझ गए ना। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, माइनस का 10x स्क्वायर, इसको जोड़ करके या घटाव करके कितना आना चाहिए, माइनस का 3x आना चाहिए, समझ गए ना। तो चलिए देखिए यही दोनों संख्या है। देखिए यहाँ पे बाबू नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस का चिन्ह, यहाँ पे क्या है, माइनस का था, प्लस माइनस को गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, समझ गए ना। और देखिए 5 को 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, समझ गए ना। और देखिए यहाँ पे x है तो देखिए नहीं कुछ है तो यहाँ पे क्या है, एक घात है, समझ गए ना। यहाँ पे भी क्या है, एक घात है, अपना मन में सोच लेना है। तो देखिए जब भी एक घात कहने का मतलब जब भी गुना करते हैं ना, इसी टाइप्स के रहता है ना, तो ये घात क्या हो जाता है, गुना में जुड़ जाता है। तो इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए x के तो x से होगा, एक घात यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे घात है, तो क्या हो जाएगा 2x, समझ गए ना। कहने का मतलब 2 घात हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये हमारा क्या आ गया, सेम संख्या खोजे ना, माइनस का 5x गुने ये प्लस का 2x है, समझ गए, नहीं कुछ है तो प्लस का 2x, तो इसको गुना किए थे, माइनस का 10x के घात 2 आ गया, समझ गए ना। उसी संख्या देखिए माइनस का 5x यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस का 2x, समझ गए ना। इसी संख्या को हम यदि घटाव कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3x। तो चलिए इसको घटा लेते हैं। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, घट जाता है, चिन्ह किसका होता है, तो देखिए ये संख्या बड़ा है, ये संख्या बड़ा है, तो इसी का चिन्ह होता है, समझ गए ना। देखिए 5 में से 2 घटा तो कितना बचा, 3, समझ गए ना। देखिए आपको नहीं पता है x के जोड़ना या घटाना तो हमारा वीडियो 30 मिनट के बना है, उसको जाकर देख लेना, समझ गए ना। तो देखिए x में से यदि x घटाएंगे, कहने का मतलब इसी प्रकार x रहता है ना, तो सिंपली इसको x डाल देते हैं, समझ गए ना। जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं, समझ गए ना। कितना भी एक्स है ना, यहाँ पे है ना एक एक्स, यहाँ पे एक एक्स और रहता तो तब क्या करते, 3 एक्स रहता ना, तब भी क्या करते, एक ही एक्स डालते हैं। जब भी जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं तो एक ही एक्स किसी भी संख्या के साथ रहता है ना, जैसे यहाँ पे 5x है ना, तो इस वाले संख्या में या यहाँ पे 2x है ना, तो इसी संख्या कोई संख्या में से एक एक्स को उतार देना है, सिंपली, समझ गए ना। यहाँ पे 5 कहने का मतलब एक और संख्या रहता ना, 3 गो संख्या रहता ना, जैसे यहाँ पे 5 है ना तो एक संख्या ये हो गया, यहाँ पे 2 है ना तो एक संख्या ये हो गया, एक संख्या यहाँ पे भी रहता तब भी एक ही एक्स होता, जोड़ करते या घटाव करते तब भी एक ही एक्स होता, समझ गए ना। चलिए हम क्या खोज लिए, देखिए माइनस का 5x प्लस का 2x। तो यहाँ पे देखिए सिंपली क्या करना है, देखिए ये बराबर है तो सिंपली यहाँ पे पहले बराबर लगा देना, समझ गए ना। यहाँ पे x के घात 2 है तो यहाँ पे x के घात 2 दे देना, समझ गए ना। ये तो x वाला है। देखिए उसके बाद देखिए ये माइनस है तो देखिए आप अब ये वाला माइनस नहीं उतारेंगे, क्या उतारेंगे, देखिए ये 3 की जगह पर क्या रखेंगे, देखिए ये 3 की जगह पर क्या रखेंगे, तो देखिए हम क्या माइनस का 5x प्लस 2x, इसको कहने का मतलब घटाए तो क्या आ गया, माइनस का 3x, समझ गए। तो ये माइनस का 3x की जगह पर देखिए, ये माइनस का 3x की जगह पर क्या रखेंगे, ये दोनों वाला संख्या रखेंगे, माइनस का 5x और प्लस का 2x। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली देखिए ध्यान से देखना, माइनस का 5x, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस का 2x है तो प्लस का 2x रख देंगे, समझ गए ना। प्लस का क्या है 2x, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए ये रख दिए, ये 3 माइनस के 3 के जगह पर क्या रख दिया, माइनस का 5x प्लस का 2x, समझ गए ना। ये माइनस का 10 है तो माइनस का 10 रख देंगे, समझ गए ना।
आप क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, ध्यान से देखना। देखिए आप क्या करेंगे, आपको समझा दिए है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, x के घात 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। x के घात जब भी 2 रहता है ना तो इसे गुना में, देखिए सिर्फ गुना में, जोड़ घटा में नहीं, x गुने x ऐसे लिख सकते हो, समझ गए ना। क्यों लिख सकते हो, तो देखिए इसको भी गुना करेंगे ना, x गुने x, तो यहाँ पे क्या है, एक घात है, यहाँ पे भी एक घात है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर x के घात 2 हो जाएगा, समझ गए ना। समझ गए ना, इसको जब हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x के घात 2, समझ गए ना। इसी प्रकार यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे बीच में नहीं कुछ है तो गुना है x, तो इससे क्या कर सकते हैं, देखिए 5 गुने x है ना, तो x लिख सकते हो, समझ गए ना। तो देखिए ध्यान से देखते रहना, यदि हम 5 को x को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली 5x आ जाएगा, समझ गए ना। इसीलिए इसको गुना में लिख देते, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x, x को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा x²। इसी प्रकार प्लस है तो प्लस लगा देंगे, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे 2 गुने x, तो जैसे यहाँ पे 5 गुने x लिखे हैं ना, तो इसी प्रकार 2 गुने x लिख देना, समझ गए ना। 2 गुने क्या लिख देना, x लिख देना, समझ गए ना। 2 गुने क्या लिख देना, x लिख देना, समझ गए ना। फिर 2x को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, समझ गए। इसी प्रकार माइनस है तो माइनस लगा देना। आप इसको देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं पता है, आपको नहीं पता है तो देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं पता है, तो आप 2 गुने 5 लिख सकते हैं ना, तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, समझ गए ना। 2 गुने यहाँ पे क्या लिख देना 2, समझ गए ना। उसी प्रकार समझ गए ना 2 गुने 5, समझ गए ना। तो इसको 2 गुने 5 को क्या करेंगे, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 10x, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, समझ गए ना। आप समझ गए। देखिए यहाँ पे क्या करना है, सिंपली एक बराबर लगा देना है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये संख्या देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ गए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों संख्या में क्या देखना है, जो दोनों में देखिए यहाँ में भी x है, यहाँ में भी x है, कहने का मतलब इस वाले में भी x है यहाँ तक, इस वाले संख्या में भी x है, तो क्या करना, सिंपली एक x लिख देना यहाँ पे हम, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद क्या करना है, एक छोटा सा कोष दे देना। अब देखिए आप क्यों कोष दे दिए, देखिए अब इसमें x है तो इसमें x नहीं है, समझ गए ना, एक ही को x है, इसमें 2x है, समझ गए ना। तो एक x यहाँ पे, एक x यहाँ पे, तो दोनों में था तो एक x यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे अब x ही नहीं है, समझ गए। इसमें 5 है, इसमें 5 है ही नहीं, तो कहाँ लेंगे, समझ गए ना। तो ये क्या बचा, इसमें x बचा, तो इसको जो बचा तो इसको अंदर में कर लेंगे, कोष्ठ के अंदर में। यहाँ माइनस है तो माइनस डाल देंगे। यहाँ पे देखिए ये x तो ले लिए थे, यहाँ पे ये कॉमन ले, कहने का मतलब देखिए इसमें भी x था, इसमें भी x था, तो इसी के बदले एक x ले लिए थे, तो यहाँ पे 5 बचा, तो इस सिंपली यहाँ पे 5 डाल देंगे, समझ गए ना। उसके बाद क्या करेंगे, कोष्ठ को ब्रैकेट को बंद कर देंगे, समझ गए। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस ले लेंगे, समझ गए ना। अब देखिए इसमें भी देखिए जो संख्या यहाँ से लेके, ध्यान से देखना, यहाँ से लेके और फिर यहाँ में, दोनों में क्या करना है, खोजना है, जो इसमें भी है जो इसमें भी है, दोनों में सेम संख्या है ना, तो उसको क्या करते हैं, कोष्ठ से बाहर कर लेते हैं। यहाँ में भी 2 है, इसमें भी 2 है, समझ गए ना। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 ले लेंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो नहीं लेंगे, समझ गए ना। इसमें इसमें क्या है 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो क्या करेंगे, नहीं लेंगे, समझ गए ना। कहने का मतलब लेंगे तो कोष्ठ के अंदर में, तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, सब सिंपली, समझ गए ना, यहाँ पे x ले लेंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है तो सिंपली क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या बचा, देखिए यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा, कहने का मतलब 5 बचा, तो सिंपली 5 ले लेंगे। यहाँ पे आप छोटा सा कोष्ठक लगा देंगे, समझ गए ना। आप क्या करेंगे, सिंपली देखिए जब भी गुणनखंड करते हैं दोस्त, ध्यान से देखना, देखिए ये वाला संख्या x - 5 ये क्या होना चाहिए, दोनों समान होना चाहिए। यदि आपका ये दोनों समान नहीं है, प्लस का चिन्ह भी, कहने का मतलब माइनस का चिन्ह भी और माइनस का चिन्ह भी दोनों समान होना चाहिए। ये x - 5 है तो x - 5 होना चाहिए, तब हमारा क्या है, गुणनखंड सही है। तो एक स्टेप और इसको लिख लेते हैं, समझ गए ना, लिखा जाता है, समझ गया। तो सिंपली देखिए दोनों में से जो है तो इसको कॉमन लिया जाता है, x - 5 है तो यहाँ पे x - 1 5 ले लेते हैं, समझ गए ना। उसी प्रकार क्या करना है, सिंपली क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है, x - 5 ले लेना है। उसके बाद देखिए फिर एक ब्रैकेट लगा देना, समझ गए ना, ब्रैकेट, छोटा सा ब्रैकेट। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे क्या बचा, x बचा, तो यहाँ पे सिंपली x ले लेना है, ये वाला, समझ गए ना। यहाँ पे x ले लिए, ये वाला x, यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 2, समझ गए ना, तो यहाँ पे प्लस का 2 लिख लेना, समझ गए ना। तो यह क्या हो गया, हमारा गुणनखंड का आंसर। यदि दोस्त आपका हमारा वीडियो अच्छे लगे हैं, हमारे कहने का मतलब समझाने का तरीका अच्छे लगे हैं, तो ये इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, नीचे में कमेंट जरूर करना, आपको वीडियो कैसा लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।